नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एमआर ने अपना प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर दिया है सेक्टर 86 में, जो काफ़ी टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि क्या रेट आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम लर्न करेंगे आसपास की लोकेशन को बाय ड्रोन, और साथ में समझेंगे कि प्रोडक्ट की लीगलिटी, कितने लैंड पार्सल है और कैसे है। ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं आज के इस सेशन में। हम इस प्रोडक्ट से रिलेटेड 2 पार्ट बनाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोकेशन को समझेंगे और पार्ट नंबर 2 में हम लेआउट और प्रोजेक्ट की जो और इन्फॉर्मेशन है उसको समझेंगे। तो आज हम जानेंगे लैंड पार्सल। तो ये जो लैंड पार्सल है ये 2 फेज में आया है, फेज 1 एंड फेज 2। तो सबसे पहले जो फेज 1 है वो है 8.004 एकड़ का। जो टोटल लैंड पार्सल आता है वो 25.90 एकड़ के आसपास का आता है। काफ़ी लोगों की चर्चा थी कि ये प्रोडक्ट किसका है, किसके हिसाब से है। तो ये जो लाइसेंस है ये टोटल 5 कंपनियों के नाम था। पहले ये जो लैंड थी ये 5 कंपनियों के नाम से है, जिसमें से एक पिरामिड है जो अपने वहाँ पे अफोर्डेबल वगैरह वो किए थे। तो अभी बाद में आके इन्होंने क्या है कि एमआर के नाम से ट्रांसफ़र करवा लिया था। तो उसके बाद फेज़ 2 की बात करें तो 7.213 एकड़ का लैंड पार्सल आएगा, जिसमें 25.90 एकड़ का लैंड पार्सल है। टोटल वही देखो तो आपकी 16 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल आता है। तो 10 ऑफ 2025 एक छोटा सा लैंड पार्सल और बाई किया था अभी, उसका लाइसेंस है 10 ऑफ 25, और बाकी 75 ऑफ 2025 के हिसाब से बाकी का जो लैंड पार्सल है वो आता है तकरीबन 24 एकड़ के आसपास का। तो ये तो था आपका जो लाइसेंस है कितने फेस में है। उसके बाद जो डाउट था आपका कि लैंड पार्सल है एक्चुअल में ये किसका है, तो हमने ये रीड किया बाय टीसीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 16/6/2025 रिसीव्ड फ्रॉम द पिरामिड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और चेंज ऑफ डेवलपर इन फेवर ऑफ एमआर इंडिया। इसमें नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, एमआर इंडिया के पास ये लैंड है वो चली गई थी, क्योंकि पहले पिरामिड के पास थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लैंड अब किसकी है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके लैंड पार्सल की। तो लैंड पार्सल जितना भी आपको ये ग्रीन दिखाई दे रहा है ये सारा लाइसेंस एरिया है। इस ग्रीन एरिया के अंदर ये एमआर अपना प्रोडक्ट है वो डेवलप करेगा, जिसकी जो कनेक्टिविटी आती है वो मेन 60, यानी ये तो है जो ये वाला रोड 84 मीटर वाइड रोड और बाकी 60 मीटर वाइड रोड। ठीक है, तो यानी यहाँ से एक 24 मीटर रोड ऐसे निकलना है। तो इस 24 मीटर रोड से भी इस प्रोडक्ट की कनेक्टिविटी, और ऊपर से यहाँ पे 84 मीटर वाइड रोड से कनेक्टिविटी है। बगल में पिरामिड अर्बन होम 2 एक अफोर्डेबल है, और इधर देखोगे तो माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग है। उसके साथ साथ इधर अगर हम आ जाते हैं तो डीएलएफ अल्टीमा और बेस्टेक के काफ़ी प्रोडक्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इस साइड की बात करें तो वाटिका की सोसाइटी आ जाती है, काफ़ी बड़ी वाटिका की है इधर। तो देखा जाए तो और बाकी का इधर लैंड पार्सल और खाली पड़ता है। तो यानी यहाँ की जो डेवलपमेंट है आसपास काफ़ी प्रीमियम डेवलपमेंट है। नो डाउट कि यहाँ से पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा आपके एंटर होने का समय। हो सकता है ये प्रोजेक्ट आपको लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा रेट है, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट के ऊपर आ रहा है और प्राइस लग रहा है। नहीं दोस्तों, ये आपको समय पे आप देखना कि ये चीज़ें आपको पैसा बनाए, क्योंकि समय बदल रहा है। तो उस समय के हिसाब से आप पीछे वाली चीज़ों को तो नहीं कैलकुलेट कर सकते आज के समय में। आज के समय में हम आज के ही रेटों को कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा ये नहीं कि ये चीज़ें आ रही हैं नहीं आ रही। देखो, जिसका बजट नहीं है या जिसके बजट में नहीं आ रहा है तो उसको तो लगेगा कि ओवर प्राइस आ रहा है। और जो इन चीज़ों में समझदार है, कि आपको मैं प्राइस भी डिस्कस करूँगा आगे, तो मेरे हिसाब से आगे अभी हम बात करेंगे ड्रोन शूट की, जिसमें हम आसपास की एक्चुअल लोकेशन को देखेंगे। आप चाहे कहीं भी बैठे हो, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और अगर आप इंटरेस्टेड होते हो इसमें, आपकी रिक्वायरमेंट में आपको समझ में आता है, तो आप बैठ सकते हैं, क्योंकि लीव आई जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं 2 से 4 दिन में। तो चलिए आइए देखते हैं एक्चुअल लोकेशन कि किस तरीके की लोकेशन आती है। तो दोस्तों हम आगे हैं ड्रोन शूट के थ्रू। तो ये वाला जो चौक देख रहे हैं ये आपका जयसिंह चौक है, जो हमने पीछे साइड को देखा था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये सारी वाटिका, इधर वाटिका होगी, और इधर से हम चले जाएंगे तो आपका जो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है रास्ता, उधर चले जाएंगे। तो ये जयसिंह चौक है। जैसे इसी रोड पे आगे जाएंगे तो आपको जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, जिसमें डीएलएफ वगैरह के जो एसयू वगैरह उधर ही है। अगर इस साइड की बात करूँ तो हम चले जाएंगे नेशनल हाईवे NH8। ये बेस्टेक के हैं, और ये सारा 83 84 आपका जो वाटिका के फ्लोर्स हाई राइड मिड सेगमेंट आता है, ये बेस्टेक हो गया, ये डीएलएफ अल्टीमा हो गया इधर।
और इसके आसपास की चीज़ें देखें, जैसे कि एजुकेशन को ट्रैक करें तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट साइड में ये वाला जो है ये डीपीएस इंटरनेशनल स्कूल है। बिल्कुल प्रोजेक्ट के अपोजिट साइड ये फिर 60 मीटर रोड है जो मानेसर साइड जाता है। उसके बाद ये ग्रीनबर्ग है माइक्रोटेक का, और यहाँ से ऐसे 24 मीटर रोड ये वाला है, ऐसे निकलना है, जिसके ऊपर ये वाली जो लैंड पार्सल है ये इस प्रोजेक्ट पे आती है, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हो टावर नंबर भी लिखे हुए हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। जो बीचों बीच जो गैस पाइपलाइन का था वो ये वाला पार्ट है जो आगे चलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये टावर की जो लोकेशन है वो की हुई है। यहाँ पे ये टावर डी की लोकेशन है, आगे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। मतलब ये वाली जो लैंड है ये पूरी की पूरी एमआर इंडिया की है। जो अभी बाद में बाई की है वो ये वाला पार्ट है, इन्होंने बाई किया है, जो कि खाली करवा लिया, और ये पिरामिड का अफोर्डेबल है। उसके बाद ये वाला जो रोड है ये नेशनल हाईवे NH8 से लेके पटौदी रोड तक ये जाता है। तो आपको यहाँ की जो ये लोकेशन नज़र आ रही है ये सारी एक्चुअल लोकेशन है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। और जो भी डेवलपमेंट देख रहे हैं ये करंट की डेवलपमेंट है, कि इस हिसाब से यहाँ पे आज के समय में ये डेवलपमेंट हुई है। लोग रेंट पे रहते हैं, रीसेल हो रही है इस एरिया में। यानी किसी टाइम के अंदर यहाँ पे अगर वाटिका की बात करूँ तो वाटिका ने बहुत ही सस्ते यहाँ पे प्लॉट बेचे थे, 35-40 हज़ार रुपये गज के हिसाब से। आज यहाँ 2-2.5 लाख रुपए गज तक के रेट हो चुके हैं। यानी आप सोचो कि समय कितना बलवान होता है, कि जब ये 30-35 हज़ार रुपये यहाँ पे लोगों ने खरीदे होंगे तो यहाँ कुछ नहीं था, राइट। तो नया गुड़गांव की शुरुआत हो रही थी, और न्यू गुड़गांव के आसपास की डेवलपमेंट ज़्यादातर, जैसे कि वाटिका के बाद फिर अफोर्डेबल, फिर कुछ DLF, इस तरीके से शुरुआत हुई। और फिर ये जो रोड है ये सीधा आपका कनेक्ट करेगा आपको पटौदी रोड। और आपको बता दूं दोस्तों, ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है ये मानेसर के अंदर आएगी, गुरुग्राम के अंदर नहीं आती, ये मानेसर के अंदर आती है। तो MCM ही इसको डेवलप कर रही है। ये दोबारा से नई रोड बनाई गई हैं, आगे देखोगे इससे काफ़ी दूर तक की डेवलपमेंट हो चुकी है। तो ये लोकेशन प्रीमियम है। इधर से ये सर्विस लाइन निकलेगी और यहाँ से इस प्रोजेक्ट की मेन एंट्रेंस यहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो दोस्तों, आप पसंद आ रही हैं चीज़ें तो आप EY के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम कुछ और बेटर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्कस किया जाएगा। तो ये वाली जो लैंड है ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ टावर B1 B2 एंड आगे है। तो ये मेन एंट्रेंस इधर का आना है, क्योंकि ये लैंड भी इनकी आ चुकी है। क्योंकि पहले थोड़ा डाउट था कि भाई यहाँ से ये चीज़ें होंगी नहीं होंगी। 2 फेज में ये प्रोडक्ट आ रहा है, फेज़ 1 फेज़ 2। उसके हिसाब से अगर इधर देखोगे तो ये पिरामिड का अफोर्डेबल है, जिसके काफ़ी रीसेल वैल्यू हो चुकी है। आप देखोगे तो बाहर ही आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी, क्योंकि अफोर्डेबल के अंदर ज़्यादा गाड़ी अलाउड होती नहीं है। तो कुछ ही थी। तो ये लैंड पार्सल पूरा ऐसे इसके साथ साथ ग्रीनबर्ग के साथ साथ, और कुछ जो लैंड पार्सल इनका है वो 24 मीटर रोड के अंदर भी चला जाएगा। पीछे अगर आप ये देख रहे हो तो ये DLF, न्यू टाउन हाइट, रीगल गार्डन सारे उस साइड हैं। अब जैसे टावर B2 B3 इस तरीके से टावरों में यहाँ पे इन्होंने वो की हुई है कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा टावर बनेगा। जैसे B3 का टावर का डायमेंशन 4 कोर अपार्टमेंट है, B2 B1, तो ये सारी की सारी डायमेंशन आपकी 4 कोर है। तो इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर टावर D3 D2 D1 तो इस तरीके से ये डायमेंशन यहाँ पे की हुई है। क्योंकि इसमें हिसाब से देखें तो जो इन्होंने मैप अभी वो किया है तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो लेआउट में दिखाया गया है वो दूसरे तरीके से टावरों के डायमेंशन वो दिखाएगी। जैसे ABCDEF करके इन्होंने टावरों को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे इधर देखोगे तो ये जो C1 है यहाँ पे D टावर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे D टावर है C की जगह। तो यहाँ पे ये सारे के सारे टावर DEF इस तरीके से होंगे, और ये 24 मीटर रोड यहाँ से ऐसे कनेक्ट होगा इस लैंड के साथ, यहाँ से ऐसे इस लैंड के साथ यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट एरिया है। दोस्तों, ये थी लोकेशन इस प्रोजेक्ट की MR86 के बारे में। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ चीज़ें आपको और समझनी चाहिए तो आप समझ सकते हैं। थोड़ा प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, पेमेंट प्लान की बात करते हैं। पेमेंट प्लान आपका धीरे धीरे जाएगा। जैसे 2025 अभी 9.5%, 2026 में 20.5%, 2027 में 20%, 2028 में 20%, 29 में 20% और 23 में 10%। तो इस तरीके से हर सालाने ये पेमेंट प्लान आपका बनेगा, ठीक है। एक दूसरा तरीके से और है, इसमें दूसरा जो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है, बुकिंग अमाउंट आपका 10.95 लाख रुपये, जो कि एक EY के तौर पे आप दे सकते हैं, और 9.5% यूनिट प्लस ADC IDC लेस बुकिंग अमाउंट
फिर उसके बाद आपका 90 डेज के अंदर आपको 10.5% प्लस एडीसी आईडीसी, उसके बाद 180 डेज में 10% आपका, फिर सेकंड फ्लोर रूफ स्लैब 10%, उसके बाद आपका आ जाएगा जी 12th फ्लोर रूफ स्लैब 10%, मतलब धीरे धीरे 20-30 टॉप फ्लोर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन लिंक आपका प्लान जाएगा 10%, 5%, ये आपका कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है। और वैसे हमने ये सारी डिटेलें अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला हुआ है, तो आप वहाँ भी चेक कर आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम यूनिट की बात करें तो 3 BHK जो स्मॉल है वो 2.9 CR से लेके 3.32 CR प्लस GST बाकी ऐड है इसके अंदर। टोटल यूनिट 450 इसमें है। 3 BHK लार्ज है 3.872 4.41 CR प्लस GST, 341 CR इसमें यूनिट है, 341 यूनिट है। 4 BHK प्लस सर्वेंट यानी 5.27 CR टू 5.68 CR प्लस GST एक्स्ट्रा, इसमें 206 यूनिट है। ये थी इस प्रोजेक्ट की डिटेल। ये साइज है, साइज इसमें 950 स्क्वायर फीट से लेके 1550 स्क्वायर फीट तक के, यानी 3 BHK स्मॉल, लार्ज और फिर 4 BHK हैं। तो कारपेट एरिया ये मैंने बताया है कि आपको 950 स्क्वायर फीट से प्लस बैल्कनी एक्स्ट्रा है और 1550 स्क्वायर फीट तक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर लेआउट वगैरह को समझने वाले हैं। वैसे हमने ये सारी डिटेल अपने टेलीग्राम चैनल में डाली हुई है। अगर फिर भी कुछ अगर आपका कुछ रहता है मिस करना, कुछ कंसल्ट करना रहता है कि आपके लिए क्या चीज़ें बेटर हो सकती है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। EY के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।